मिश्रा जी की 6 गवर्नमेंट जॉब लगी हैं। मेरे फादर एक्चुअली बस ड्राइवर है। आपने अगर देखा होगा अभी कि बस ड्राइवर्स की कंडीशन कैसी होती है। अब मेहनत कर रहा है तो हम तो बोलते हैं कि छोड़ दो, बहुत हो गया। हाँ। लेकिन तो पढ़ ही रहा है। आपका बच्चा खुद से पढ़ रहा है, आपको मना करना पड़ रहा है कम पढ़ो, बिरला बालक है। नमस्ते भाई, आज हमारे साथ हैं झारखंड बोकारो से सूरज कुमार मिश्रा और उनके पिताजी। तो जो मिश्रा जी हैं उनकी सीजल 2024 में ऑल इंडिया रैंक 18 आई है और इन्हें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। ये स्पेशली झारखंड से हमसे मिलने आए हैं। मतलब जब हम पढ़े बैचेस में ये हमसे, तो बॉन्डिंग ऐसी बन गई कि ये बता रहे थे कि उसके बाद इनको मिलना तो था ही, तो झारखंड से स्पेशली मिलने के लिए आए हैं और आज बहुत सारे स्टूडेंट मिलने के लिए आए हैं। मिश्रा जी की 6 गवर्नमेंट जॉब लगी हैं, 6 सरकारी नौकरी। एक में ये अभी काम भी कर रहे हैं, यस सर। टीए यस सर। ऑलरेडी इनकम टैक्स में ही ना, यस सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही टैक्स असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में। यस सर। वेस्ट बंगाल में। लेकिन इनकी 6 गवर्नमेंट जॉब अभी तक लग चुकी हैं। हर जॉब पिछली वाली जॉब से बेटर है, यानी कि उन्होंने कोई इस तरीके से सीट खराब नहीं की है, अपने को इम्प्रूव किया है। हर इंसान का हक है अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने लाइफ स्टाइल को, अपने करियर को और बेहतर करने का। तो सबसे पहले बताइए आपकी कौन सी जॉब लगी? सबसे पहली जॉब जो मेरी लगी सर वो IBPS के थ्रू ESIC MTS में लगी थी। MTS। यस सर। उसके बाद वो MTS की ज्वाइन की थी आपने? हाँ सर, MTS सबसे पहले उसका ज्वाइनिंग लेटर तुरंत आ गया था। IBPS उस वक्त कंडक्ट करा रही थी, हाँ। तो उसको मैंने ज्वाइन कर लिया था। वो जॉब कितने महीने की आपने? वो जॉब लगभग 9 महीने किया मैंने 8 सितंबर को ज्वाइन किया था 2022 में और 20 जून को रिज़ाइन किया वहाँ से। उसके तो बाद सितंबर से जून तक, और फिर 20 जून को वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद 21 तारीख को यहाँ इनकम टैक्स में एज अ टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन किया था कोलकाता में। फिर इस दौरान और कौन कौन सी जॉब लगी? एग्ज़ाम तो एक्चुअली सारे पहले ही दे चुके थे। हाँ। सबसे पहले तो वो मेरे ख्याल से NTPC का एग्ज़ाम शायद सबसे पहले हुआ था। हाँ, 2019 में ही हुआ। 2019 का था वो। तो उस वक्त मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी, तो मैं सिर्फ लेवल 2 लेवल 3 के पोस्ट के लिए एलिजिबल था। तो जिस जोन से मैंने भरा था, मालदा जोन से, तो उसमें से उसका फिर ज्वाइनिंग लेटर आ गया था ज्वाइन करने के कुछ ही समय बाद। बट फिर उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि CGL का एग्ज़ाम मैं दे चुका था, तो उसमें से उम्मीद था मुझे कि उसका रिजल्ट हो जाएगा। और उसी साल फिर CHSL MTS ये तीनों फिर लगातार उसी साल दिए थे। हाँ। मतलब ESIC ज्वाइन करने से पहले ही सारे एग्जाम्स हो चुके थे। हाँ, सबके सभी में सिलेक्शन हो गया। हाँ, और फिर सब में सिलेक्शन हो गया। पर ड्रीम जॉब अब आपको जाके मिली? यस सर, ड्रीम जॉब तो यही था मेरा और अब जाकर के मिली है। तो आपके पिताजी तो बहुत खुश हैं। हाँ। हाँ सर, हम तो बहुत खुश हैं। जहाँ हमारे देश में लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, एक NTPC की जो है 11,000 नौकरियों के लिए 65 लाख फॉर्म जा रहे हैं, एक सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। वहाँ आपके बेटे ने लगातार कंटिन्यूस एक से एक बेहतर 6 गवर्नमेंट जॉब ली हैं। तो आपने बच्चे की मेहनत भी देखी, कितनी मेहनत की है। बहुत मेहनत करते हैं सर। हाँ, ये तो बहुत मेहनत करता है पढ़ने में सर। दिन भर पढ़ना। दिन भर, अभी जॉब करने के बाद भी आके सीधा पढ़ने ही में लग जाता है। हाँ। और अभी आगे पढ़ेगा। अभी और आगे पढ़ना UPSC के लिए तो पढ़ ही रहे सर। और मना करने से भी तो नहीं मानता। तो पढ़ने का शौक बचपन से था कि अभी नौकरी के लिए पढ़ाई ज़्यादा की है? अभी नौकरी की तो इतना नौकरी होने के बाद भी पढ़ ही रहा है, तो नौकरी का वजह ही पढ़ने में ही आ गया है कि पढ़ेंगे ही। लोग का नौकरी हो जाता, अगर नौकरी हो गया अब छोड़ दो। हाँ। लेकिन ये तो मान नहीं रहा है। हाँ। अब नौकरी निकलते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है और आगे निकल भी रहा है। 6 महीना यहाँ, साल भर वहाँ, फिर रिजन मारो, फिर रिजन मारेगा, फिर ज्वाइनिंग करेगा, फिर कुछ निकाल लेगा, फिर ज्वाइनिंग करेगा। तो अच्छा बात है, पढ़ रहा है तो पढ़ना चाहिए। हाँ। तो आपने कहा नहीं कभी ये इतना पढ़े जा रहे हो, नौकरी निकलती जा रही है, अब थोड़ा शांत हो जाओ? हाँ? वो तो सर हम बोलते हैं, लेकिन तो मान नहीं रहा है ना। हम तो बोलते हैं कि रात भर पढ़ता है सर। कभी कभी ऐसा होता है कि रात भर पढ़ रहा है। अच्छा। सुबह हम भोर में उठते हैं, देखते हैं कि पढ़ रहा है, हम क्या अब सो जाओ। हाँ। बहुत बार तो ऐसा हम रात में रूम में जाके देख रहे हैं कि लैपटॉप चालू है, सो गया है। हाँ। पढ़ते बंद करके हम फिर रख देते हैं। हाँ। तो अब मेहनत कर रहा है, अब बोलने से भी तो हम तो बोलते हैं कि छोड़ दो, बहुत हो गया। हाँ। लेकिन तो पढ़ ही रहा है। नहीं, बच्चों को बोलना पड़ता है। हम इतना बोलते हैं, टीचर्स, उनके घर वाले बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, तब जाके ये पढ़ते हैं। आपका बच्चा खुद से पढ़ रहा है, आपको मना करना पड़ रहा है कम पढ़ो। तो
ये तो अलग ही बात हुई ना, बिरला बालक है। हम सोचते हैं कि सर जैसे रात रात भर जाग रहा है तो कोई कुछ हो ना जाए, हाँ। इसलिए हम थोड़ा ध्यान देते हैं। हाँ कभी कभी तो ये अंदर से लॉक भी कर देता है कि कोई डिस्टर्ब नहीं करे, हमको छोड़ दो, ये भी होता है सर। हाँ। तो इतना कहाँ से पढ़ने का डेडिकेशन आता है यार? सर एक्चुअली तो एक तो पहला जो मोटिवेशन है वो अपने फादर अपने मदर को ही देख करके होता है। मेरे फादर एक्चुअली बस ड्राइवर हैं, तो आपने अगर देखा होगा भी कि बस ड्राइवर्स की कंडीशंस कैसी होती है। बस में जब ट्रैवल करता हूँ तो देखता हूँ कि जो बस का जो सामने ड्राइविंग सीट वाला हिस्सा होता है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म। ऐसे कंडीशंस में भी फादर हमेशा अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहे, हम लोगों के लिए डेडिकेटेड रहे। तो कुछ नहीं से कितने साल हो गए अंकल जी आपको काम करते हुए? हम सर 88 से गाड़ी चला रहे हैं। 88 से। हाँ, हम्म, तो घर के नज़दीक से ड्यूटी है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और उस समय तो छोटा छोटा था, और पढ़ाई लिखाई में भी तो पैसा सर काफ़ी उस समय खर्चा होता था। तनख्वाह बहुत कम था, 100-150। और 88 के आसपास। 88 के आसपास में 2000 के आसपास में 200-250 रुपया पर डे का बस में था। तो फिर भी किसी तरह मेंटेनेंस हो जाता था। उसके बाद तो 10 में गया तो ये खुद ट्यूशन पढ़ाने लगा। अच्छा। हाँ, 2-4 लड़का लोग ज़बरदस्ती इसको ले गया, हाँ। क्योंकि उसमें 10 में भी ये टॉपर था। अच्छा। बोकारो जिला से। बोकारो जिले के 10 टॉपर हैं? हाँ, नहीं एक्चुअली 10th में स्कूल में 12th में ये मैंने 12th में थे ना। 12th हाँ, में 12th में मैंने अपने तो 10 क्लास से भी ट्यूशन पढ़ाता था, तो उसमें भी हमारा कुछ हेल्प हो जाता था। 10-12 हज़ार रुपया महीना ये दे ही देता था हमको, उसमें कुछ हेल्प हो जाता था। तो अब जब आप 10वीं क्लास में थे तभी ट्यूशन पढ़ाने लग गए थे? नहीं पास आउट करके। पास आउट करके 10th क्लास के बाद? 10 नहीं 12th के बाद से। 12th के बाद से ना? हाँ 12th का एग्ज़ाम दिया था मैंने, और उसके बाद जो मेरे जूनियर्स थे उन लोगों ने बोला तो फिर। कितनी बड़ी बात है ये बच्चों को मैं समझाता हूँ कि यार कुछ नहीं हो पा रहा, दिल्ली आ जाओ या अपने शहर में ट्यूशन पढ़ाओ, कोई कोचिंग पढ़ाओ। 5th को 3rd 4th क्लास के बच्चों को तो पढ़ा ही सकते हो ना, आप अपना खर्चा भी निकाल लोगे, आपको जो किताब चाहिए बैचेस चाहिए खुद से ले भी लोगे। हमारे देश में एक्चुअली किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आदमी के अंदर इच्छा है ना मेहनत करने की तो कुछ भी कर सकता है। आदमी अगर मार खा रहा है या सफल नहीं हो पाया तो उसके लिए खुद वो आदमी ही जिम्मेदार है। सही बात, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई आदमी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है तो उसके लिए खुद वही आदमी जिम्मेदार है, क्योंकि उसने वो मेहनत नहीं करी जितनी की उसको जरूरत थी। तो फिर अब आपकी फाइनल जॉब लग चुकी है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, यही पहली चॉइस थी? यस सर, फर्स्ट चॉइस यही थी मेरी। मैंने दो तो पोस्ट ही चुने थे। अच्छा। एक ITI चुना था, दूसरा GST। बस दो ही प्रेफरेंस वाली दो ही थी? पोस्ट प्रेफरेंस डाला। बड़ा जिगरा है यार। अच्छा, तो हमारी और आपकी मुलाकात कैसे हुई ऑनलाइन? सर वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा। एक्चुअली ग्रेजुएशन मेरा 2020 में ख़त्म हुआ। उसी दौरान मैंने वो 2020 का फॉर्म डाला था, सीजीएल का। CGL का। हाँ। अगर हो भी जाता तो मैं सेलेक्ट नहीं होता, क्योंकि रिजल्ट वगैरह में शायद लेट हो जाता। बट ऐसे ही चला गया मैं। मैथमेटिक्स ऑनर्स था मेरा ग्रेजुएशन में, तो मेरे मैथ्स सही थी लगभग। तो एग्जामिनेशन हॉल में मैं बैठा, और एग्जामिनेशन हॉल में निकलने के बाद जब बाहर आकर के 2-4 स्टूडेंट से मिला तो देखा कि वो लोग एनालिसिस देख रहे थे टेस्ट की। और वहाँ पे उस वक्त मैंने देखा कि अंदर बैठ के जो सवाल मैंने सिमिलैरिटी SS SSS सिमिलैरिटी लगा करके रेशियो से फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब जो एकदम बेसिक सा होता है वैसे करके किया। और मैंने वो आपको देखा कि आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाया उस पर, कॉर्ड वाला क्वेश्चन था, और तुरंत उसको मतलब सेकंड्स में उड़ा दिया उस सवाल को आपने। हाँ। तब उसी समय मैं सर आपका फैन हो गया कि ये तो पता नहीं क्या ही हुआ यहाँ पे। कि मैं अंदर बैठ के पता नहीं क्या कर रहा था इतनी देर से। एक्स लगा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना रहा हूँ, आपने उसको सेकंड्स में उड़ा दिया कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा, ये यहाँ। तो सर उसी समय मैं आपका फ़ैन बन गया। और मैंने सोच लिया कि यहाँ से निकलने के बाद तो सबसे पहला काम यही हुआ कि सर की क्लासेस करनी है। मेंस में सर, क्योंकि ये सब क्लासेस वगैरह की नहीं थी, तो मेंस में बहुत दिक्कत हुआ था 2020 में। वो उस वक्त तो पैटर्न भी बड़ा था। हाँ, 100 क्वेश्चंस का। 100 क्वेश्चंस होते थे। आधे घंटे में सर, मतलब पूरा जो 1 घंटा हो गया ना, पूरे 1 घंटे में मेरे से 85 क्वेश्चंस हुए थे। तो बहुत डिप्रेशन हो गया था वापस लौटने के बाद। गया मैं अपने मम्मी के पास एग्जामिनेशन हॉल से लौटने के बाद, फिर अपनी माँ से बताया कि पेपर बहुत गंदा गया है। मॉक वगैरह में फिर भी ठीक हो जाता था, बट 2020 का पेपर पता नहीं टाइम सही से मैनेज नहीं कर पाया। कुछ एक क्वेश्चंस में स्टक कर गया कि नहीं करना ही है, थोड़ा ईगो में आ गया था कुछ क्वेश्चंस। तो ये सब चीज़ों को लेकर के, और बेसिक से मैथ्स के बिना संभव ही नहीं था, वेटेज बहुत था मैथ्स का। हाँ, मैथ्स के बगैर पॉसिबल ही नहीं था। हाँ। फिर उसके बाद 2020 का अटेम्प्ट आपका खराब हो गया।
हाँ, वो 2020 का अटेम्प्ट ख़राब हो गया, तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया मेरा। उसके बाद फिर एक फ्रेंड था मेरा, उसने आपका कोर्स लिया हुआ था। हाँ। और उसने मेरे को कहा कि साथ में तैयारी करते हैं। मैंने कहा कि ठीक है। उस वक्त आपका कोर्स चालू ही हुआ था, 0 to हीरो वाला बैच, परसेंटेज की क्लासेस चल रही थी आपकी। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, यही करते हैं फिर। तो मैं उसके साथ बैठ गया, उसके साथ बैठ करके मैंने तैयारी की, और उसी 7 महीने के दौरान ये सारे एग्जाम्स हुए। अच्छा। CGL का हुआ, CHSL का हुआ, MTS का हुआ, और बैक टू बैक मैंने सारे एग्जाम्स क्लियर किए। तो लाइव क्लासेस देखी आपने? हाँ सर, आपकी लाइव क्लासेस अटेंड की थी। तो मज़ा आया फिर उसमें पढ़ने में? हाँ। यस सर, वो तो मतलब रिवॉल्यूशनरी था मेरे लिए। हाँ, तो उससे पहले सारा कुछ सेल्फ स्टडी किया था? हाँ, उसके सारा कुछ सेल्फ स्टडी था और ऑफलाइन था। ऑफलाइन था? PYQ की एक बुक ली हुई थी मैंने, और बस उसी को प्रैक्टिस करता था। तो जो आप बुक्स में जो सॉल्यूशन दिए होते हैं, या जो आप खुद से सोच पाते थे, और जो मैंने सिखाया, उसमें कितना फ़र्क था? मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है सर उसमें। हाँ। मैंने तो वो बेसिक्स एक बुक ली थी, वो RS अग्रवाल की जो एक बुक आती है, हाँ। अरिथमेटिक की, हाँ। वो बुक थी मेरे पास। तो उसमें उसका सॉल्यूशन भी दिया होता था। सॉल्यूशन होता है, हाँ। तो मैं बस उसी मेथड से बनाता था, एकदम बेसिक्स, 1/x 1/y 1/z, वो वर्क इन टाइम में जैसे करते हैं। हाँ। तो उसी तरीके से मैं क्वेश्चन को करता था अप्रोच। हम्म। तो उन सब में क्या है कि क्वेश्चंस हो तो जाते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। मेंस में वो बिल्कुल काम नहीं आएगा। हाँ। 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं 2 घंटे के अंदर। तो वो तो, और उसके बाद जब वो एक्चुअल देखा आपका मेथड, उसके अलावा आपने फिर कैलकुलेशन भी काफ़ी फास्ट करवा दिया। हाँ। आप वो जो अप्रॉक्सीमेशन वाला आपका जो तरीका है, यूनिट डिजिट वाला जो आपका तरीका है, इन सारी चीज़ों को भी मैंने कभी एम्प्लॉय नहीं किया था सॉल्व करने के दौरान। अच्छा। तो इन सारी चीज़ों को फिर एम्प्लॉय करना चालू किया। मतलब 2021 वाज एंटायरली बिकॉज ऑफ यू। मतलब 2021 में तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आए जो कि ऐसा लगा कि आपने कराया और वो सीधा डायरेक्ट उठ के आ गए। डायरेक्ट उठ के आ गया। मतलब ऐसे देख करके लगा कि इसका आंसर ये होगा, देख के लगा इसका आंसर ये होगा। तो 2021 वाला तो, और कुछ ऐसे तरीके हम सिखाते हैं, जैसे डेविएशन हो गया, हाँ CI में गोल्डन रेशियो पढ़ाते हैं, एग्जैक्टली, है ना? तो वो तरीके, और जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कैसे इस्तेमाल करना है, हाँ वो हम सिखाते हैं। वो आपको कहीं और पढ़ने को मिलेंगे ही नहीं। बिल्कुल नहीं। गोल्डन रेशियो ये सब तो कहीं नहीं मिलेगा। फिर आपका वो जो SI इंस्टॉलमेंट वाला जो तरीका है, वो सबसे मतलब वो तो एकदम कुछ अलग ही था, पता नहीं क्या था वो। और भी टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, बट ऐसा इंस्टॉलमेंट जो आपने जो बेसिक से बताया कि एक्चुअली वो प्रिंसिपल क्या है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पीछे, ट्रिक्स वगैरह तो फॉर्मूले हर बुक में मिल जाएंगे, बट वो फिर फॉर्मूला की हर जगह काम भी नहीं आता। अगर मंथली इंस्टॉलमेंट है तो फिर उस जगह वो काम नहीं आता, फिर उसको बदलना पड़ता है। तो आपने जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल बताया था वर्चुअल इंस्टॉलमेंट का, कि मैं जो पैसे भर रहा हूँ उस पर भी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ये चीज़ें कहीं कोई नहीं पढ़ाता। और मेरे दोस्त लोग जो अलग जगह पढ़ रहे होते थे, वो लोग मुझे डाउट भेजते थे कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, तो मैं उनको फिर सॉल्यूशंस बताता था कि देखो ऐसे करना है। तो वो लोग चौंक जाते थे कि ये क्या कर रहे हो तुम, कैसे बना रहे हो, इतने जल्दी कैसे बना रहे हो, फॉर्मूला लगा के भी उनका गलत हो रहा है आंसर, और मैं बिना फॉर्मूले के बता रहा हूँ। मतलब ऐसा है कि मैं तो सॉल्व भी नहीं कर रहा था पेपर, मतलब ऐसे देख करके बता रहा था कि हाँ ठीक है इसका आंसर ये होगा, और मैं ऐसे ही बता रहा। वो लोग बोल रहे हैं कि कैसे कर रहे हो तुम ये चीज़। तो ये सब चीज़ जो है, यही तो हम बच्चों को सोचना सिखाते हैं। थॉट प्रोसेस बहुत डेवलप हो जाता है। यस सर। आपके साथ बैठ करके ये है कि फॉर्मूला वगैरह तो आप उतना कराते नहीं हो, आप बता देते हो कि एक्चुअल में अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे, डेविएशन हो, एवरेज हो, एक्चुअल में बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आप सिखा देते हो। तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो एडवांस मैथ, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ पढ़ा? सब पढ़ा सर आपसे। मज़ा आया पढ़ने में? एकदम मजा आ गया सर। वो 3D ज्योमेट्री तो पढ़ते नहीं हम लोग 10th से 12th तक कहीं भी। तो 3D ज्योमेट्री में पहले तो जब मैं स्टार्टिंग में, जब मैंने 2020 दिया था, तो क्या था कि सारा फॉर्मूला रट रहा हूँ मैं, कि टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला क्या है, पिरामिड्स के फॉर्मूला क्या है। तो ये सब फिर कंफ्यूज हो जाता था कि क्या याद करना है, कैसे याद करना है, इसका रेडियस ये, उसका रेडियस ये। फिर आपसे पढ़ने के बाद पता चला कि ये सब फॉर्मूला याद करने का जरूरत ही नहीं, सबका फॉर्मूला एक ही है, पैरामीटर, हाइट, यही सब चीजें हैं। तो फिर मैं सोच रहा था कि मैं कर क्यों रहा था, इतना मेहनत कर क्यों रहा था मैं, इतने फॉर्मूला याद करने की जरूरत क्या। तो ये सारी चीज़ें सीखी। हाँ मतलब, तो इस बार तो फुल स्कोर रहा होगा फिर मैथ्स में? सर 90 आउट ऑफ 90। 90 आउट ऑफ 90। और वो भी सर मतलब 45 मिनट में सेक्शन तो साफ कर दिया था मैंने। अरे वाह, स्पीड बहुत बढ़ गई थी। हाँ, बहुत स्पीड बढ़ गया था सर आपसे पढ़ने के बाद। और आप तो हमेशा कहते हो कि एकदम मॉक लगाओ तगड़ी वाली। वो आपके टॉपर्स का जो वीडियो था लास्ट ईयर का, और वो मोहित चौधरी का हो गया या कुछ और, तो वो सारी टॉक शोज भी मैंने देखा हुआ था। उसको देख करके इंस्पिरेशन भी मिलता था, स्ट्रैटेजी तो मिलती ही थी कि क्या करना है, कैसे करना है, बाकी मोटिवेशन भी मिलता था कि एक दिन मैं भी आ पाऊँ। और आज वो सपना सच हुआ है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है बैठ के आपके ना, बहुत अच्छा लग रहा है।
आके हमको भी बहुत अच्छा लगा। हम तो सोचे कि बेकार हम जा रहे हैं वहाँ, लेकिन आने के बाद लगा कि नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा लगा के। जब ये पढ़ते थे वीडियो देखते थे तो आपने भी हमारी वीडियो देखी अंकल हाँ जी? हाँ देखते थे, हम बराबर पूछते थे कौन सा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। हाँ तो नहीं सर का वीडियो है। हाँ आप ही की वीडियोस लगा लगा के कभी कभी ऐसे बनाते बनाते सो जाता था मैं। हाँ। मतलब मैथ्स ही है जिसको लेकर के जाग सकते हैं। बाकी रात को तो मैथ्स पढ़ने में ही ज्यादा मजा आता है, सही मैथ्स लगता है। पढ़ने में मजा आता है। तो ऐसा था कि चला चला के सो गया, उसके बाद पापा आते थे, आकर के देखते थे कि चल रहा है फिर। हम देख रहे हैं कि लैपटॉप में भाषण चल रहा है, सो गया तो बंद करके रख, सुबह लेक्चर चल रहा है तुम सो गया, तो बंद करके रात में रख देते, तो उठाते हैं सुबह हम बोलते थे कि बंद करके सोया करो। इंग्लिश कैसे पढ़ी है? इंग्लिश सर ठीक था मेरा बचपन से इंग्लिश। अच्छा। मतलब इंग्लिश मीडियम ही स्कूल था लगभग एज इन द सेंस कि 8 क्लास तक वहाँ पे इंग्लिश था, उसके बाद फिर 9-10 से फिर वहाँ हिंदी हो गया था। तो इंग्लिश ग्रामर ठीक ही था मेरा बचपन से। तो ग्रामर मैं उतना नहीं पढ़ता था, ग्रामर का बस वही एक ऑक्सफोर्ड का जो बुक था। अच्छा। हाँ, वो बचपन वाली आर के सिन्हा की जो बुक थी, मेरे ट्यूशन टीचर ने ला करके दी थी मुझे एक बार, और वो बुक अभी तक है मेरे पास। और अभी भी मैं एग्जामिनेशन सेंटर्स में जाता हूँ तो वहाँ लेकर के जाता हूँ उसको, और उसको ऐसे से पलटता हूँ। तो एक तो वो किया था मैंने बचपन से ही। बाकी फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह, नॉवेल्स वगैरह पढ़ना चालू किया था बीच में एज अ हॉबी। और तो प्री तक तो मैंने ग्रामर कुछ नहीं पढ़ा। फिर प्री के बाद मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था एक टीचर, तो फिर उनसे ग्रामर लिया था। कौन सी टीचर? अमन वशिष्ठ सर है। तो अमन वशिष्ठ यूट्यूब क्लासेस की उसमें नहीं, उनका कोर्स नहीं लिया था। यूट्यूब पे उनका सारा प्लेलिस्ट अवेलेबल था, और टाइम नहीं मिल पाता है ऑफिस के साथ कि किसी एक लेक्चर को, मतलब किसी का कोर्स लेकर के किया जा सके। तो वही यूट्यूब पर से ही सारा कुछ देख लेता था। उनकी भी क्लास नोट्स की बुक आती है सर, और आपके क्लास नोट्स की बुक को प्रैक्टिस करते करते स्ट्रैटेजी बना ली थी मैंने तो। अच्छा। मतलब ऐसा था कि आपकी क्लासेस भी नहीं कर सकता था ज्वाइनिंग के बाद तो, क्योंकि ऑफिस आवर्स के बाद बहुत कम टाइम मिल पाता था। और ऑफिस में मिल जाता है टाइम, लेकिन इतना टाइम तो नहीं मिल पाता है कि आराम से बैठ के प्रॉपर क्लासेस देख सको सारा। तो मैंने आपका क्लास नोट्स खरीदा सबसे पहले, वही करते थे। हाँ, और उसको क्या करता था कि क्लास नोट्स सॉल्व कर रहा हूँ, और उसके दौरान अगर कुछ डाउट हो गया तो मैं फिर आपका लेक्चर देख लेता था। या फिर आपके लेक्चर्स तो यूट्यूब पे ही बहुत सारे फ्री अवेलेबल है। तो मैं वो फ्री के वो जो यूट्यूब पे अवेलेबल है जो फ्री, सर्च करके वही चीज, हाँ एग्जैक्टली ऐसे सर्च कर लेता था कि जैसे मान लीजिए अगर डेविएशन में कुछ फंस गया मैं, तो ऐसे सर्च कर लेता था परसेंटेज या रेशियो या कुछ और फिर वो चैप्टर के वो वहाँ से वहाँ तक लेक्चर देख लेता था। आपके 4-5 आवर्स के जो वीडियोस हैं उन सब में फिर देख लेता था, तो डाउट्स क्लियर हो जाते थे सारे। मतलब आपने सर इतना मटेरियल अवेलेबल करा दिया कि कोर्स की तो जरूरत भी नहीं रह गई उतनी। वो अच्छे बच्चे यूट्यूब पे इतना ढंग से पढ़ा रखा है ना, और ऐसी क्वालिटी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वो भी अरेंज वे में, ऐसे नहीं कि उथल पुथल, अरेंज वे में, कि आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, लेटेस्ट सवाल करने तो लेटेस्ट सवाल के लिए मिल जाएगा, कि अच्छे बच्चे तो वहीं से कर सकते हैं। यस सर। जैसे जॉब कर रहे थे एमटीएस की भी और फ्री टीई की भी, जॉब करते हुए तैयारी करने में क्या परेशानी आती है? दिक्कत यह है कि टाइम तो उतना नहीं मिल पाता। जैसे कि घर पे जब रहता था तो कोचिंग वगैरह होते थे कुछ 4-5 घंटे के कोचिंग मैं जो लेता था, उसके बाद फिर पूरा टाइम मेरा होता था। इवन कोचिंग से जब मैं जाता था तो 9-10 क्लास का थियरम ही पढ़ा रहा होता था वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए ही बेनिफिट कर रही थी कि सारे थियरम्स मुझे याद हो गए थे। तो प्रैक्टिस भी हो रहा था, इन द सेंस, एक सेंस में कि प्रैक्टिस भी हो रहा है मैथ्स का। तो उस समय तो बहुत टाइम मिल जाता था, लेकिन जब जॉब ज्वाइन कर लिया तो वो फिर 10 to 6 वाला टाइम बन गया वो पूरा, कि वहाँ पे जाना है। तो जब रांची में था तो वहाँ पर तो थोड़ा सा दिक्कत था। तो कभी क्या करता था कि ऑफिस से गया, ऑफिस से जाकर के रात को 11-12 बजे तक क्लासेस अगर जितना कर सका 11-12 बजे तक वो किया, 6 बजे से लौटने के बाद, और फिर उसके बाद सुबह उठ जाता था 4 बजे, 4 बजे या 5 बजे जैसा हो गया। फिर नींद कितनी लेते? 4-5 घंटे ही बस? हाँ यस सर। अरे यार, तो मेहनत बहुत करी है फिर ना। मतलब पूरे दिन भर ऑफिस में काम, फिर 6 बजे रूम पे आके भी पढ़ने बैठ गए? यस सर, करना ही पड़ता है। ये तो ये सर ऐसे बोले जैसे नॉर्मल शेड्यूल है। सर ये कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। ये बच्चों के अंदर क्यों नहीं आता, जो फ्रेशर है उनके अंदर मोटिवेशन? क्योंकि 6 बजे आके आप रूम पे वहाँ भी 5 घंटे पढ़ रहे हो और सुबह 4 बजे उठ भी जा रहे हो, कितनी बड़ी बात है ये तो 3 दिन पढ़ के 5 दिन मौज मारते हैं। मोटिवेशन भी सर आप लोग को देख करके ही आता है कि मैं सोया हुआ हूँ और आपकी लेक्चर्स पे लेक्चर्स आ रहे हैं। कल का लेक्चर छूट गया, अगर छूट गया हो तो अगले दिन तो फिर आपका लेक्चर आना ही आना है। हाँ। आप तो मिस नहीं कर रहे हो। तो फिर ये सोच के लगता था कि सर हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हमें तो बस उठ करके अटेंड करना है। हमें तो कुछ करना भी नहीं, बस ऐसे चालू कर दिया आपका लेक्चर देख लिया। अगर क्योंकि नोट्स भी तो कम ही बनने हैं, मैथ्स में क्या ही नोट्स बनेगा, क्वेश्चन उतारने हैं बस।
तो सोचता था कि जब सर इतना कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर रहे फिर, तो अपना भी करना बनता है फिर। तो एसएससी की तैयारी इंटरेस्टिंग रही वैसे। यस सर, एसएससी की तैयारी ने ये तो सिखाया ही, और भी बहुत कुछ सिखा दिया लाइफ में। क्या क्या सीखा? पेशेंस सिखा दिया सर सबसे पहला तो। पेशेंस सीख लिया। हाँ, यस सर, हाँ, पेशेंस सीख लिया, डिसिप्लिन सीख लिया, कंसिस्टेंसी के साथ किसी चीज़ को कैसे फॉलो करना है। बिल्कुल। एसएससी की तैयारी केवल एसएससी नहीं, यस सर, पेशेंस भी सिखा देती है। जैसे हम मैथ्स नहीं सिखाते, केवल मेहनत करना भी सिखाते हैं यस सर, कि मेहनत कैसे करी जाती है। एग्जैक्टली। मैथ्स एक अलग चीज़ है, मेहनत भी। अगर कोई बच्चा हमारे साथ 300-400 घंटे बैठ कर टिक के पढ़ेगा और मेरी रोज बातें सुनेगा, फॉलो करेगा, मेहनत करना सीख जाएगा, यस सर। बंदा बन जाएगा वो। सर अगर नहीं भी सीखा तो आपके डांट से सीख ही जाएगा। तो आपने तो कभी डांट खाई नहीं होगी? हाँ, नहीं, मैंने पर्सनली डांट नहीं खाई, मैं तो समझ जाता हूँ, और कमेंट वगैरह भी नहीं करता था मैं कभी बीच में। कभी कोई कमेंट किया है आज तक? नहीं, लेक्चर के दौरान तो कभी कमेंट नहीं किया। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? नहीं, वैसे नहीं। टॉप पर आप 100% स्ट्राइक रेट बता रहा हूँ, 100%। किसी भी टॉपर ने आज तक किसी सोशल मीडिया पे कमेंट नहीं किया है। और लाइव लेक्चर में तो कमेंट का कोई मतलब ही नहीं, लाइव लेक्चर में। अब जैसे प्रॉब्लम क्या है कि लाइव क्लास चल रही है जीएस की, कि मतलब कोई भी सवाल जीएस का जैसे पूछा है ना, कि अकबर के पापा का नाम क्या है, तो वो नाम बच्चा कमेंट में 50-50 बार लिख रहा है। वो एक सवाल पे 50-50 बार कमेंट कर चुका है। तो कमेंट करने की जो आदत है ना, कोई इनपुट तो ऐड नहीं हुआ, कुछ उसने वहाँ से कुछ सीखा तो नहीं, तो बहुत टाइम वेस्टेज है। तो जितनी जल्दी हो सके कमेंट करने वाली आदत को ना त्याग दो बिल्कुल भी, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक तो करते थे? यस सर, लाइक सब्सक्राइब सब किया हुआ है सर। आपका वो शॉर्ट्स वाला जो चैनल अलग से है, एक चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, वो हाँ, फॉलो किया आपने? उसको भी किया हुआ है, उसको भी देखता हूँ। आपके जो शॉर्ट्स है वो भी देखता हूँ, उसमें जो आप फॉर्मुलाज वगैरह बताते हो, मतलब सेकंड्स में आप उड़ा देते हो आप उसको। हाँ। वो सब भी देखता हूँ। बीच बीच में अगर कभी कोई डिमोटिवेशन आया कि यार बहुत हो गया, आप कुछ और हैं? ऐसा सर, बीच बीच में ऐसा कभी कभी लगता भी है कि आज बहुत हो गया, तो ऐसा हमेशा तो नहीं हो पाता 100%। हाँ। तो बीच बीच में रोक लेता हूँ, कभी कभी छुट्टी हो जाती थी, कभी कभी सोच लेता था कि आज रहने देते हैं, कल से करते हैं। तो ऐसा छोड़ा है बीच बीच में, लेकिन फिर ऐसा है कि अगले दिन फिर उठा तो फिर देखता हूँ कि Full energy सर का से। लेक्चर फिर शुरू हो गया। हाँ। फिर सोचता हूँ कि यार 2-3 दिन अगर रुक गया तो सर तो कहाँ भाग जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। हाँ। तो फिर करना पड़ता था। एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? एंटरटेनमेंट अगर इसी साल का बताऊँ तो इस साल तो काफ़ी सारी चीज़ें बदली है, मतलब समय के साथ। सबसे शुरुआत में लास्ट ईयर 2-3 महीने जिम ज्वाइन किया था। अच्छा। यार जिम भी ज्वाइन कर लेते थे, रात को भी पढ़ लेते थे, सुबह भी उठ जाते थे, हैं? फिर नहीं हो पा रहा। 2-3 महीने ज्वाइन करने के बाद फिर ऐसा लगा कि अब पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, वो हाँ। प्री के पहले का। प्री के पहले का। तो फिर उसको बंद कर दिया मैंने, और फिर चेस वगैरह थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता था उसमें चेस वगैरह खेलता था एंटरटेनमेंट के लिए। जीएस वाला पोर्शन कैसे तैयार किया है? प्री के पहले तो एक परमार सर जो है एसएससी वाले, हाँ। तो प्री के पहले मैंने उनका वो एक कोर्स आया था, जिसमें वो हर चैप्टर को करवा रहे थे एफआरबी बैच करके, फ्री रिवीजन बैच ऐसा था। तो मैंने पहले वो अटेंड किया प्री के पहले, उसको 2 बार शायद रिवाइज किया था। और प्री के बाद फिर उनके बुक्स मंगवाए थे मैंने, और प्री के बाद तो सर सिर्फ जीएस ही बनाया, मतलब सिर्फ जीएस पढ़ा है मैंने मेंस के लिए? मेंस के लिए, हाँ, बस जीएस और पढ़ा मॉक है। टेस्ट? और मॉक टेस्ट, मतलब रगड़ के मॉक टेस्ट लगाए, जैसे आप कहते हो कि एकदम रगड़ के मॉक टेस्ट लगा, तो एकदम रगड़ के मॉक टेस्ट, मतलब कि तैयारी का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर ही मॉक टेस्ट है। यस सर। कितने मॉक टेस्ट लगा डाले? प्री के पहले 100 से ऊपर, और मेंस के पहले भी 100 से ऊपर, बाप रे बाप। टोटल 250 के ऊपर तो होंगे, मतलब जो फुल टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट? फुल लेंथ एंड 250 के ऊपर होंगे। और सेक्शनल टेस्ट लगाता था मैं, सेक्शनल टेस्ट मैथ्स के अलग से। टेस्ट रैंकिंग ऐप है, उस पे भी टेस्ट लगाए आपने? यस सर, वो तो लास्ट टाइम पे लॉन्च हुआ था, लास्ट टाइम पे। बट लेकिन उसके मैंने उसमें जो भी लाइव टेस्ट आते थे आपके सारे लगाए थे मैंने, और काफ़ी अच्छा था। मतलब लास्ट टाइम पे कुछ एक टेस्ट सीरीज वाले जो है प्लेटफॉर्म है, उसमें ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा हार्ड आता था क्वेश्चन, हाँ। तो लोगों का थोड़ा मोरल डाउन हो जाता था। बट आपके जो पेपर्स आए लास्ट में तो वो सही थे, बिल्कुल रेलेवेंट। हाँ। हाँ, तो फिर उसमें दिया मैंने टेस्ट, और स्कोर काफ़ी अच्छा आता था, तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता था कि अब तो एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला और स्कोर अच्छा आ रहा है, तो लगता था कि हो सकता है अब। तो मैंने तो सेव करके भी रखा हुआ है, शेयर करता था सबको कि ये सर वाला दिया है, आपने दिया कि नहीं दिया। फिर दोस्तों के बीच में कम्पीट करता था कि किसके कितने आ रहे हैं ऐसा। तो ये जो तैयारी है सारी आपने घर से ही करी है या जॉब पे? कोई लाइब्रेरी वगैरह, कोई वैसा इन्वायरमेंट तो रहा नहीं? नहीं सर, एक्चुअली
मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि ऐसे जब बाहर बैठते हैं 4-5 लोगों के साथ, तो पढ़ाई थोड़ी कम होती है और बाकी चीज़ें ज़्यादा हो जाती ज़्यादा हो जाती हैं, हाँ। हैं। बाकी ऐसे ग्रुप था मेरा, ऑनलाइन ग्रुप है मेरा, एक दोस्तों का हम लोगों का, एक टाइम लॉगर्स करके। तो वो एक ग्रुप था हम लोगों का। उसमें क्या होता था कि हम लोग एक दूसरे को ऐसे स्ट्रैटेजी या एक टारगेट सेट कर देते थे कि आज ये मॉक लगाना है, कल ये सेक्शनल लगाना है। तो ऐसे करके हम लोगों का एक ग्रुप था, तो उसमें हम लोग फिर एक दूसरे से कम्पीट करते थे। एक वो ग्रुप था, वही ग्रुप था जिसने मेरी कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू रखा। हाँ। मतलब ऐसा होता है कि किसी दिन सोचते हैं कि आज नहीं करते, रहने देते हैं, लेकिन फिर देखता था कि वो लोग भी मॉक लगा रहे हैं, उन लोगों का स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, तो फिर लगता था कि अब उन लोगों को बीट करना ही होगा। हाँ। तो फिर मॉक देता था मैं, फिर पढ़ना। तो कंसिस्टेंसी बनाने में उन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प की है मेरी। अंकल जी, बच्चे की शादी के बारे में आपने कुछ सोचा है, वरना ये तो पढ़ता ही रहेगा? हाँ, अभी सही बात आप बोले, और यही हम सोच ही रहे हैं। हाँ, अगले साल तो करेंगे ही करेंगे। अगले साल डन है ना, वरना ये पढ़ता रहेगा, कहेगा भी और पढ़ना है। पता नहीं उसके बावजूद भी मानेगा कि नहीं। लेकिन बच्चा आपका बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है और बहुत सीधा भी है, संस्कारी भी है, देखा है हमने, संस्कारी। तो अभी तो होम पोस्टिंग तो मिल ही जाएगी आपको ना आराम से स्टेट में? कितनी कितनी पोस्ट है? 5 है पूरे स्टेट में, जिसमें से EWS का 2 है, UR की 0 है। मेरे से ऊपर तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे से नीचे मतलब वो एक्स सर्विसमैन वाले जो हैं, तो अगर एक्स सर्विसमैन वालों को ना दिया जाए, 3 सीट्स है, क्योंकि 5 में से 3 सीट्स लिखा हुआ है कि एक्स सर्विसमैन को देंगे, तो अभी पता नहीं कि देंगे कि नहीं देंगे। ऐसे चांसेस तो है कि मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा लगा यार बात करके। मिश्रा जी, ऐसी ही तरक्की करते रहो, अगले साल शादी जरूर कर लेना, पढ़ाई तो होती रहेगी, ठीक थैंक है? यू सर। और यूपीएससी का अपना अटेम्प्ट दोगे ही, पहला अटेम्प्ट दोगे अब? हाँ सर, अब देखता हूँ, दूंगा। फॉर्म तो डाला था इस साल, अच्छा। लेकिन वो फिर आंसर किया आया, फिर उसमें जो गड़बड़ चलने लगी, फिर उसमें झमेला चलने लगा कि किसमें बोनस होगा, किसमें चैलेंज होगा। हाँ। फिर पोस्ट प्रेफरेंस आ गया कि अब क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है। तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो इस बार वाला तो शायद पता नहीं, बट नेक्स्ट वाला तो लूँगा ही। तो यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट बढ़िया से देना, बेस्ट ऑफ लक। Thank you, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, झारखंड से आप मिलने आए और मज़ा आया यार बहुत बातचीत करके। बेस्ट ऑफ थैंक यू।